इस वक्त हम लोग गाजियाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर स्वामी यशवीर जी आए हुए हैं और आज गाजियाबाद में जो दुकानदार हैं उनको वो भगवान वाराह की मूर्ति और उसके साथ भगवा झंडा दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर में आपने अभियान शुरू करा, कल आप हरिद्वार की तरफ कूच करा आपने उत्तराखंड में, आज आप गाजियाबाद आए हैं। क्या कारण लगातार दिख रहा है और क्या शिकायतें लगातार आ रही थी लोगों से, क्या हो रहा है? देखिए, बहुत लंबे समय से सनातन धर्म के लोग जो थूक मूत्र वाला जिहादी गैंग है उनके द्वारा अशुद्ध भोजन करते रहे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आप जैसे निष्पक्ष चैनल वालों को, उन्होंने उनकी धोखेधड़ी की थूक मूत्र करने वाले जिहादियों की पोल खोल दी और पोल खोलने के बाद ये आवाज़ उठानी हमने प्रारंभ की। हमने 2 वर्ष से ये कार्य प्रारंभ किया है। तो हमने जो थूक मूत्र वाले जिहादी लोगों के खिलाफ ये क्रांति का बिगुल बजाया, आवाज़ उठाई। हमारी ये आवाज़ पूरे भारत में सत्य मानी गई और ये घटनाएं आप लोग आए दिन देखते रहते हैं। कहीं सनातन धर्म के लोगों के लिए रोटी बना रहे हैं, हर रोटी पर थूका जा रहा है। तो ये इस तरह की बातें हुई तो हमने फिर विचार किया कि भाई हमें उनसे तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन सनातन धर्म के लोगों के लिए एक संदेश दे रहे हैं कि जहां हमारे सनातन धर्म के खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने वाले हैं, होटल ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, फलों की दुकान, वहां पर हम उनको प्रेरणा दे। भगवान वाराह का चित्र लगाओ, भगवा ध्वज लगाओ। जहां भगवान वाराह का चित्र होगा वहां समझिए कि थूक मूत्र करने वाला जिहादी गैंग की दुकान नहीं है। वहाँ जहां भगवान वाराह का चित्र है वहां सनातन धर्म के मानने वाले श्रद्धालु जनों की खाद्य पदार्थ की दुकान है और वहीं अपना आप वो भोजन करें, वहाँ शुद्ध भोजन मिलेगा और तुम्हारे धर्म को कोई खतरा नहीं होगा, धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। जी बताइएगा, एक बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि आप लगातार पिछले 2 वर्षों से लगातार ये मुहिम चला रहे हैं। जो लड़ाई है आपकी, क्या वो लड़ाई उन लोगों के साथ है जो नाम बदल कर दुकान चलाते हैं या उन लोगों के साथ है जो बेसिकली दूसरे धर्म के? क्योंकि आप लगातार एक चीज़ बोलते आ रहे हैं कि जो भी व्यक्ति नाम बदल कर दुकान चला रहा है, अगर किसी का नाम मान लीजिए मुजम्मिल है तो वो अपनी दुकान के बाहर मुजम्मिल लिखे, तो मतलब क्या मांग क्या है? देखिए, खाद्य पदार्थ की दुकान हिंदू चलाए या मुसलमान चलाए, हमें इस विषय में कुछ कहना नहीं है। किसी भी मुसलमान के होटल ढाबे आदि खाद्य पदार्थ की दुकान से हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें परेशानी ये है यदि कोई हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम का या सनातन धर्म के लोगों के नाम का बोर्ड लगा करके सनातन धर्म के लोगों को धोखे में रख करके थूक मूत्र का मिला हुआ अशुद्ध भोजन कराता है, हमें ये परेशानी है। कोई भी मुसलमान होटल ढाबा आदि खाद्य पदार्थ की दुकान चलाए, वो अपना नाम लिखे या न लिखे, ये शासन प्रशासन का काम है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन उन्हें हम अपने सनातन धर्म के देवी देवताओं का, सनातन धर्म के लोगों के नाम का बोर्ड लगाने का अधिकार नहीं देंगे, न लगाने देंगे। अब सनातन धर्म का बच्चा बच्चा अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की संस्कृति की रक्षा के लिए मैदान में आ चुका है और वे अपने में सुधार कर ले। वे अपने खाद्य पदार्थ की दुकान पर अपना नाम लिख लें, लिखे या न लिखे, लेकिन वो हमारे सनातन धर्म के नाम का प्रयोग करने का, षड्यंत्र करने का साहस न करे। ये उनको साहस अब करने नहीं दिया जाएगा। बस आपसे आखिरी 2 सवाल। पिछले वर्ष जो आपका ये पूरा अभियान था, ये पूरा अभियान मेरठ मुजफ्फरनगर में था। इस बार आपका अभियान और आगे गया, गाजियाबाद भी आ गया, हरिद्वार भी मतलब चला गया। अब क्या अभियान और अभी आगे जाएगा? क्योंकि अभी तक देखिए ना ही कावड़ शुरू हुआ है, ना ही सावन शुरू हुआ है, तो क्या आप दिल्ली तक अभी मतलब आएंगे? क्या योजना है आपकी? देखिए, ये हमारा अभियान चलता रहेगा और कावड़ तक नहीं है, पूरे भारत में, और 12 महीने चलता रहेगा। हमारा नहीं, अब तो देखना आपके सामने सूचना आती रहेगी। भारत के कोने कोने में सनातन धर्म के जो रक्षा करने वाले
बहादुर वीर हैं, वो अपने अपने तरीके से अपने क्षेत्र में करते रहेंगे। और हमारा अभियान भी ये चलता रहा है, यहाँ फिर दिल्ली भी जाएंगे, और भी जगह जाएंगे, हरियाणा में ही और मध्य प्रदेश तक सब जगह जाएंगे। कल हरिद्वार में भी किया है। और देखिए हमारी बात जो ये कह रहे थे, मुजफ्फरनगर में भी सत्य मिली और वो गोपाल ने मुजम्मल मिला, और कल उत्तराखंड में एक गुलफाम नाम का मिला। तो हम इस तरह की कहते हैं भाई, ये जिनको चलाना अपने नाम से ही चला ले, और नहीं तो प्रशासन इसको अपने तरीके से देखेंगे, हम नहीं देखेंगे। ये देख, हम न किसी का चेक करते, ये तो वैसे ही बकवास करने लगे, कोई ये तो चेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम तो सनातन धर्म के अपने भाइयों की खाद्य पदार्थ की दुकानों में जा रहे हैं, हमें अधिकार है। एक बस आपसे आखिरी सवाल है कि ये मतलब जिस तरह से आप भगवान वारा की मतलब मूर्ति दे रहे हैं, मतलब आपकी जगह तस्वीर दे रहे हैं, उसके अलावा भगवा झंडा दे रहे हैं, तो अब संदेश यही है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जितने भी कांवड़िए हैं वो उन्हीं दुकानों को प्रायोरिटी दें जहां पर भगवान वारा की इस तरह की मतलब तस्वीर लगी है और झंडा लगा। हाँ देखिए, जिस समय हमारे कावड़ बंधु पवित्र गंगा जल हरिद्वार से लेकर के आते हैं और वे पूरे श्रावण मास में लहसुन प्याज भी नहीं खाते, और जब उनको भोजन में अशुद्ध यानी जिस चीज़ का सनातन धर्म के लोग प्रयोग नहीं करते, धोखे में वो खिला दिया जाए, तो हमारे कावड़ वालों की तो भक्ति भी खत्म होगी और धर्म भी भ्रष्ट होगा। तो उनके लिए भी यही है कि वे वहीं खाए जहां भगवान वाराय का चित्र हो। इसके साथ साथ मैं अपने कावड़ लाने वालों से एक संदेश और देना चाहूँगा कि हरिद्वार के अंदर जो काली वर्दी है वो बड़ी सस्ती मिल रही है, और जो कावड़ में पहनने वाली भगवे रंग की, पीले रंग की वर्दी है वो महंगी मिल रही है। तो कावड़ लाने वाले सस्ती के चक्कर में बिना विचारे जो करे सो पाछे पछतार, काम बिगाड़े आपनो जग में हो थसाए वाली बात के अनुसार वो विचार तो नहीं करते। अरे ये काली क्या है, ये काली भी उन जिहादियों के द्वारा ही चलाई गई है। इसलिए सभी कावड़ लाने वाले कावड़ भक्तों से मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी काली इस तरह की वर्दी ना ले, वो केवल भगवे रंग की या पीले रंग की अपने ही सनातन धर्म के लिए वो ले। दूसरे के साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो ये थूक मूत्र वाला जिहादी गैंग है, ये ही 90% हरिद्वार के अंदर कावड़ बनाता है। इसलिए कोई भी कावड़ लाने वाला हरिद्वार से कावड़ न खरीदे, या तो कावड़ बनाने का सामान अपने साथ लाए, नहीं तो इसका विकल्प मैं बताता हूँ, अपने साथ एक डंडा ले जाए और प्लास्टिक की 1 या 1.25 लीटर जिसमें गंगा का पवित्र जल आ जाए, वो 2 प्लास्टिक की कैन ले ले या 2 लोटे ले लें, इसी में ही गंगा जल लाए। ये आपकी पवित्र कावड़ है। यदि आपने उन जिहादियों की बनाई हुई कावड़ खरीदी तो वो कावड़ आपके लेने से पहले खंडित कर दी गई है। जो सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूकने मूत्र करने जैसा षड्यंत्र कर रहे हैं, वही षड्यंत्र वहां भी हो चुका है। शिकायत मिली थी क्या आपको? कावड़ खंडित है, उसमें थूकने मूत्र करने का, गौमांस भी होने का सारा षड्यंत्र है। इसलिए कोई भी कावड़िया वहां से कावड़ न खरीदे। शिकायत मिली थी क्या आपको? क्या शिकायत है, सारी जानकारी है, बिना जानकारी के साधु नहीं बोलते। जैसे चैनल वाले पूरी जानकारी लेकर के बोलते हैं, हम भी सारी जानकारी लेकर के बोलते हैं। हमने जो आवाज़ उठाई अब तक, जिन लोगों को हमारी बात वैसी लग रही थी, अब वो सत्य होने लगी, मुजफ्फरनगर की भी और उत्तराखंड की भी। धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ स्वामी यशवीर जी थे और उनका ये कहना है कि जिस तरह से लगातार नाम बदलकर लोगों को अपनी दुकान खोल रहे हैं और उसके अलावा रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, तो उसी वजह से उन्होंने यहाँ पर लगातार वो गाजियाबाद में भी आज लगातार वो बांट रहे हैं लगातार 12 भगवान की तस्वीर। उसके अलावा एक नया उन्होंने आह्वान करा आज एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए, जहां पर उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति हरिद्वार से कांवड़ ना खरीदे, और उसके पीछे उन्होंने कारण ये दिया हरिद्वार से कांवड़ ना खरीदने का कि वहां पर जो लोग हैं वो गौमूत्र मिला रहे हैं या फिर गौमांस मिला रहे हैं। ये उन्होंने कहा कि बेसिकली जो हरिद्वार में जो कांवड़ बन रहे हैं उनमें गौमांस मिलाने का उन्होंने आरोप लगाया।